चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस सीट के लिए पहले ही उनकी बीजेपी के साथ बात हो चुकी है और उन्होंने ये सीट मुझे देने के लिए अपनी सहमति तक दे दी है। बीजेपी नेताओं से अपनी बात का जिक्र करते हुए चिराग ने आगे कहा कि मैं इसलिए हाजीपुर सीट पर दावा कर रहा हूं क्योंकि मैंने गठबंधन में जाने से पहले इन सारी चीजों पर बात कर ली है। आज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो गठबंधन ने मुझे अधिकार दिया है। चिराग अपनी दावे को और बल देते हुए आगे कहते हैं कि गठबंधन के नेताओं ने पहले ही कहा कि यदि आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आप पूरी तरीके से दावा कर सकते हैं, इसलिए मैं ये दावा कर रहा हूं। इसके साथ ही चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को नसीहत देते हुए कहा कि हाजीपुर सीट पर दावा करना है तो पहले गठबंधन से खुले तौर पर बात कर लें। जब दो घटक दल एक सीट को लेकर खींचतान करते हुए नजर आते हैं तो गठबंधन गलत स्थिति में दिखता है। जब बातचीत उन्हें करनी है वो गठबंधन के भीतर करें। हालांकि चिराग ये सलाह पहले भी दे चुके हैं। ये ना कि सार्वजनिक तौर पर और मीडिया के सामने जब घटक दल इस तरीके से आकर बयानबाजी करेंगे कि हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, हम कुछ हो जाएंगे, एक गलत बयानबाजी है। आप गठबंधन के भीतर बैठकर आप चर्चा करें। भाई वो उम्र में हर चीज में बड़े हैं, उनको इतना समझना चाहिए कि इससे गठबंधन की छवि खराब होती है। चिराग के दावे में कितना दम है ये तो सीट बंटवारे का पिटारा जब खुलेगा तब पता लगेगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने बिहार में लोकसभा की कम से कम 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उस हिसाब से बिहार में बीजेपी 40 सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह कुल 6 सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी अपने अन्य सहयोगी दल यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 और जीतन राम मांझी पार्टी को 1 सीटें देने की बात सामने आ रही है। चिराग और पशुपति पारस को मिलने वाली कुल 6 सीटों में से कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। रामविलास पासवान की विरासत पर एक तरफ उनके बेटे चिराग पासवान दावा कर रहे हैं तो वहीं उनके भाई पशुपति कुमार पारस भी विरासत पर अपना हक जमाए बैठे हैं। पशुपति पारस अभी हाजीपुर से सांसद हैं, इस नाते वो हाजीपुर सीट से दोबारा चुनाव लड़ना अपना अधिकार मानते हैं। वो भूख लगी हुई रहेगी, खिलाने वाला कुछ और होगा तो खिलाने वाला आपको खाना खिलाएगा तब तो खाइएगा, नहीं तो भूखे रह जाइएगा। तो वही बात वहां है, वही बात वहां है। वो तो अभी भी कह रहा है कि हम 16 को सीट पर लड़ेंगे, हमको राज्यसभा चाहिए, हमको विधानसभा में 50 को सीट चाहिए। तो ये संभव है? नहीं संभव, वो संभव चीज है। हाजीपुर से चुनाव मैं लड़ूंगा, हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूं, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरा अधिकार है। मैं एनडीए का पुराना सहयोगी हूं और विश्वासी सहयोगी हूं। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से, दुनिया की कोई ताकत। हालांकि चिराग जमुई लोकसभा सीट न छोड़ने का वादा कर चुके हैं, फिर भी वो हाजीपुर सीट पर दावा इसलिए ठोक रहे हैं क्योंकि इस सीट पर वो अपनी मां यानी रीना पासवान को वहां से सांसद बनाना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक खींचतानी है और राजनीति में दावे और वादे की कोई गारंटी नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।